अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पहला टॉपिक जो उठाएंगे प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी आपको तभी समझ आएगा जब आपको थोड़ा सा सेट का थोड़ा 70% सेट भी पता होना चाहिए, क्योंकि सेट थोड़ा इससे रिलेट होता है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इस पे इफेक्ट नहीं करता, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी मीन्स अ चांस। तो इट इज नथिंग बट अ चांस ऑफ हैपनिंग एनीथिंग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होता है टू एनालाइज एनीथिंग, कोई भी चीज एनालाइज करना, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट से। तो व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमें पता होता है रिजल्ट आएगा, बट वो क्या होगा दैट्स अननोन फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एन एक्सपेरिमेंट in which we know result is going to happen, but what exactly happens is unknown for us. सिंपल सी बात है। सपोज एक कॉइन मैंने लिया, इसको मैंने टॉस किया वंस, एक बार मैंने इसको टॉस किया। अब हमें पता है कि रिजल्ट या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट एग्जैक्टली ये नहीं पता। एग्जैक्टली रिजल्ट तो पता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही दो में से कोई चीज एक आएगा, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता क्या वाकई हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। सो इट मीन्स दैट टॉसिंग ऑफ a coin is a random experiment. एक और throwing of dice अगर हम लेंगे, throwing of dice once, अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूं, आपको पता है डाई के 6 साइड्स होते हैं। डाई के 1 2 3 4 5 6, these are the 6 sides of a die. सो जैसे हम थ्रो करते हैं हमें पता है 1 2 6, हमें कोई ना कोई एक ऐसा ऊपर नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इन्हीं 6 में से कोई आएगा, बट एग्जैक्टली नहीं पता है। सो इसका मतलब है थ्रोइंग ऑफ डाइस इज अगेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग but an experiment in which we know result is going to happen, but what exactly happens is unknown for us. तो वो जो है वो हमें unknown होता है, यानी कि पता नहीं होता है। तो this is a random experiment. अब हम आते हैं outcomes. आउटकम क्या होता है? कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं that's called as an outcome. तो the result of random experiment is called outcome. यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम जैसे करते हैं, उसमें जितने भी सारे रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को हम आउटकम कहते हैं। यानी कि मैं आपको ऐसे समझाता हूं, टॉसिंग ऑफ कॉइन, फिर से मैंने बताया टॉसिंग ऑफ कॉइन। अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मुझे पता है, यानी कि मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में मेरे आउटकम्स क्या आ रहे हैं, यानी कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं हेड एंड टेल। सो हेड एंड टेल विल बी द आउटकम्स। सो आउटकम इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स इज कॉल्ड एज एन आउटकम। सो आउटकम आपको समझ आया। अब हम देखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, व्हाट इज अ सैंपल स्पेस ना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल स्पेस हम या तो ऐसे डिनोट करते हैं, और हायर एजुकेशन में हम मतलब जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा एलोंगेटेड ए से भी डिनोट करते हैं, तो मोस्टली हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जितने भी सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। उसको एक सेट में कन्वर्ट करना। आपको पता है सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपको ये पता होगा। तो मैंने क्या, फिर मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, थ्रोइंग ऑफ डाइस।
अब थ्रोइंग ऑफ डाइस इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, बिकॉज हमें नहीं पता है इसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो कौन सा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो आएगा लेकिन कौन एग्जैक्टली आएगा वो नहीं पता। थ्रोइंग ऑफ डाइस। अब इसमें रिजल्ट्स क्या क्या हैं? रिजल्ट है इसमें 1 2 3 4 5 6। सो दीज आर द रिजल्ट्स। अब इन रिजल्ट्स को, इनको हम क्या बोलते हैं? आउटकम्स। सो दीज आर आउटकम्स। अब इस आउटकम को एक सेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मैं ऐसे लिख लेता हूं। सेट आपको पता है हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 देन आफ्टर 6। सो ये जो आपके पास सारे रिजल्ट्स आ गए, इसको मैंने एक सेट में कन्वर्ट किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। This is our sample space. So sample space is nothing but the set of all possible outcomes of any random experiment. Now, अब हम आते हैं इवेंट पे। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है सबसेट। सबसेट आपको पता है वो एक ऐसा सेट किसी दूसरे सेट से में बिलोंग करता है। जैसे हम अगर सेट की थ्योरी की बात, अगर मैंने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4, अब मैंने कोई ए लिया 2 3, तब हम यहां पे क्या कहेंगे? ए इज सबसेट ऑफ यू, बिकॉज ए में 2 और 3 है, वो बिलोंग किस में कर रहे हैं? यू में। यू इज ए यूनिवर्सल सेट। किसका बॉस? ए बिलोंग कर रहे हैं किसमें? यू में। यानी कि ए की सारे एलिमेंट प्रेजेंट है किसमें? यू में। इट मीन्स दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यू। सिमिलरली इन द सेम फैशन, इवेंट का मतलब होता है कि सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, यानी कि मैंने क्या लिखा? सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज एन इवेंट। अब देख लीजिए आप क्या मतलब है इसका। मैंने फिर से लिया थ्रोइंग ऑफ डाइस। थ्रोइंग ऑफ, इसमें एस क्या बना? 1 2 3 4 5 6। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इवन नंबर्स। मान लीजिए मुझे इवन नंबर की जरूरत है, यानी कि मैं बताऊं कितने चांसेस है कि इवन नंबर आएगा। तो मैं टॉकिंग ऑफ इवन नंबर्स। देखिए बेटा, अगर मैं इवन नंबर की बात कर रहा हूं तो मेरे पास सपोज मैंने लिया ए, मैंने उस सेट को बताया 2 4 6। अब ए क्या है? ये भी एक सैंपल, ए भी एक ऐसा सेट है जो बिलोंग किसमें करता है? एस में। एस क्या है? थ्रोइंग ऑफ डाइस। सो ए में मैंने लिया 2 4 6, ये सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। इट मीन्स दैट ए जो है इट इज एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस। और प्रोबेबिलिटी हम हमेशा इवेंट की निकालते हैं। जो भी हम सीखेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? हमेशा इवेंट की ही निकलेगी। सो ए इज द सबसेट ऑफ एस। सो इट मीन्स दैट सिमिलरली अगर मैं कहूंगा टॉकिंग ऑफ प्राइम नंबर्स, तो आएगा आपके पास 2 3 एंड 5। टॉकिंग ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5। टॉकिंग ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स 4 6, ऐसे करके डिफरेंट में। टॉकिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 3 एंड 6 आएगा। टॉकिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 2 एंड 4 आएगा। ये सारे ऐसे अगर अलग अलग मैं सेट बनाऊंगा, ये सारे जो मैंने अभी बताए ये सारे एस में बिलोंग करते हैं। इन सबको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। सो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस।